नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 8 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण पर आधारित होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों तक पहुंच सके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय वियोजन। तो पहले हम जान लेते हैं वियोजन क्या होता है। जब एक बड़ा सा यौगिक या पदार्थ जब छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं वियोजन, यानी कि विघटन, टूटना। यदि यही प्रक्रिया किसी ऊष्मा के प्रभाव में किया जाए तो इसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। यदि इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए हमें विद्युत का सहारा लेना पड़े, विद्युत का, तो इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन अथवा विद्युत वियोजन। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की। यह रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो यह एक प्रक्रम होता है जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलाने पर किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यदि हम उदाहरण के तौर पर ले लें, हाइड्रोजन को हम वायु में जलाएं, वायु यानी कि ऑक्सीजन में, तो हमें प्राप्त होता है जल, H2O। यदि हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती हैं। एक होता है, इसमें दिया है योगशील अभिक्रिया। यह ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, यानी कि अधिक पदार्थ यौगिक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यदि हम ले लें 2 तत्वों को, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं योग अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें यह ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी एक तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व ले लेता है। यदि बात करें हम कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 में, यदि हम आयरन यानी कि लोहे की छड़ को डाल दें तो जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो बन जाता है यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu, यानी कि कॉपर यहाँ से मुक्त हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। तो जो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है उसे कहते हैं हाबर विधि। और इस विधि में जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है उसे कहते हैं लोहा एवं मोलिब्डेनम, यानी कि Fe+MO। इन दोनों की उपस्थिति में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संबंधित 3 के अनुपात मिलाते हैं तो हमें बनता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को हम कहते हैं अश्रु गैस, यानी कि आंसू देने वाला गैस। बात करते हैं अन्य तथ्यों की, तो आता है इसमें उत्प्रेरक। तो जान लेते हैं उत्प्रेरक होता क्या है। तो यह पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया मंद हो जाती है। इसका कारण होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। अब जान लेते हैं उत्प्रेरक। तो जो प्रभाव पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, उस घटना को हम कहते हैं उत्प्रेरण। जैसे कि यहाँ पर लोहा, मोलिब्डेनम, NO गैस, प्लेटिनम, ये सभी उत्प्रेरक होते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन के। तो इसमें दिया चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2FeCl2 प्लस Cl2 अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया 2FeCl3 में FeCl2 है। इसमें पूछा गया FeCl2 है, यानी कि इस क्रिया में FeCl2 का क्या हो रहा है। जो एरो लगा है, एरो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अभिक्रियाएं दिशानुसार 2 होती हैं, एक होती है उत्क्रमणीय, एक होती है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो केवल एक ही दिशा में संभव होती है। जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है
वो दोनों दिशाओं में संभव होती है। तो यहाँ पर दिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पूछा गया इस अभिक्रिया में FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड का क्या हो रहा है, तो इसका हो रहा है अवकरण। अवकरण का अर्थ होता है अपचयन। अवकरण उनका होता है जिनका होता है अपचयन। अपचयन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में ही उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक, तो यह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक अपने कार्य क्षमता के अनुसार पर मुख्यतः प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, और इसमें भी आते हैं उत्प्रेरक के धनात्मक रूप होते हैं, उत्प्रेरक के ऋणात्मक रूप होते हैं, और उत्प्रेरक होता है विष जैसे जहर, और उत्प्रेरक वर्धक जो क्रिया को बढ़ाता है। अन्य प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, और उत्प्रेरक के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। उत्प्रेरक न तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह खत्म होता है, और इसकी केवल अल्प मात्रा ही रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने के लिए काफ़ी होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो जान लेते हैं हम क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट जब इस विलयन में हम डाल दें लोहा यानी कि आयरन Fe को, तो कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो होता है रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियता श्रेणी, रासायनिक तत्वों की सक्रियता श्रेणी। तो इसमें आता है जैसे सोडियम कोई न मांगे, पोटेशियम कोई न मांगे, अल्लाह से जान की फरियाद, अल्लाह से जान की फरियाद, फरियाद, क्योंकि वहाँ आग और पत्ते हैं। तो रासायनिक श्रेणी में एक सूत्र होता है, इसकी द्वारा से हम अन्य तत्वों की सक्रियता के क्रम को याद करते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होता है वो अपने से नीचे वाले तत्वों को उनकी विलयन से, लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि हम कॉपर सल्फेट विलयन में जब लोहा डालते हैं तो लोहा जो कॉपर से ऊपर स्थित होता है तो अपने नीचे तत्वों को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ बन जाता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि यह अभिक्रिया होगी विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो दिया है योगात्मक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। यदि हम कार्बन को ले लें और कार्बन को वायु में जलाएं तो हमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक योगात्मक अभिक्रिया है। बात कर लें अपघटन अभिक्रिया, तो जब एक यौगिक किसी प्रभाव से दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है तो इसे हम कहते हैं अपघटन की अभिक्रिया। यदि यह अपघटन यानी कि विघटन की अभिक्रिया किसी उष्मा के प्रभाव में किया जाए तो इसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन, उष्मीय अपघटन। यदि यही प्रक्रिया विद्युत की उपस्थिति में किया जाए तो इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस 3S प्लस H2S में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की। तो दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, जब यह सड़ता है तो इससे सड़ी हुई मछली यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़ी हुई मछली अथवा सड़ी हुई अंडे की गंध आती है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं सल्फर, तो सल्फर का उपयोग रबड़ के वल्कनीकरण में भी किया जाता है। सल्फर के कारण ही लहसुन अथवा प्याज से काटते समय आँखों से आंसू आते हैं, उसका कारण होता है सल्फर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए समीकरण सल्फर डाइऑक्साइड का कार्य दक्षता जो कि है, तो यह दर्शाता है ऑक्सीकरण का। यही सेम सूत्र इससे ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। जो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जब संयोग करते हैं तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का होता है ऑक्सीकरण। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक का गुण रखता है। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो यह अम्ल वर्षा में भी मुख्य भूमिका निभाती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलकर अम्ल वर्षा की स्थिति को बनाए रखने का कार्य करती हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की। H2S तो सड़े हुए अंडे अथवा सड़ी हुई मछली की गंध इससे आती है। अम्ल की बात करें तो जिन तत्वों जिन यौगिकों का पीएच मान 7 से कम होता है यानी कि लेस देन 7 होता है वो होते हैं प्रबल अम्ल। और क्षार की बात करें तो जिन तत्वों अथवा यौगिकों का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो होते हैं प्रबल क्षार। और जिनका 7 होता है, यदि किसी तत्व अथवा यौगिक का पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होता है, जैसे जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2HgCl2 प्लस SnCl2 अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया H2Cl2 प्लस SnCl4 में असत्य कथन है। दिया है H2Cl2 का अपचयन हो रहा है, SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, HgCl2 का अपचयन हो रहा है, SnCl4 का अपचयन हो रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, HgCl2 का अपचयन हो रहा है। यही असत्य कथन है। यहाँ पर अपचयन नहीं उपचयन हुआ दोस्तों। अपचयन को कहते हैं अवकारक और उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो HgCl2 यहाँ से यहाँ पर बना है, यहाँ पर होगा अपचयन। और जो मैंने इसके आवेश में वृद्धि होती है जहाँ पर, वहाँ पर होता है ऑक्सीकरक। यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर होगा रिडक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से अपचयन अभिक्रिया है। तो अपचयन अभिक्रिया सामान्य तौर पर वो होती है, याद करने के लिए, जहाँ पर उसकी आवेश में कमी होती है वहाँ पर अपचयन होता है। यदि आवेश में वृद्धि हो तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2FeCl2 प्लस Cl2 अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया 2FeCl3। तो यहाँ पर इसका जो आवेश +2 है, यहाँ पर आवेश +3 है, तो यहाँ पर होगा आपका ऑक्सीकरण। क्वेश्चन में पूछा गया है, अपचयन पूछा गया है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। H2S प्लस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर प्लस जल, यहाँ पर इसके आवेश में हो रही है वृद्धि, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, तो ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की सी की। तो दिया है 2CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल प्लस ऑक्सीजन की क्रिया हो रही तो ऑक्सीकरण होना जाहिर सी बात है, तो ये भी ऑक्सीकरण है। तो पूछा गया इसमें कौन सी अभिक्रिया अपचयन की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अभिक्रिया ये अपचयन की अभिक्रिया है। 3FeCl3 प्लस H2S 3FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण में समान व्यवहार दर्शाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जो सामान्यतः शीत जो कुहरा बनता है शीत में पाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें दिया गया है ऑक्सीकरण अथवा अवकरण, यानी कि अपचयन तथा ऑक्सीकरण जो दोनों क्रिया एक साथ होती है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब अन्य तत्वों की बात कर लें तो फ्लोराइड एक ऐसा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 के बराबर होती है। फ्लोराइड की यानी कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 के बराबर होती है।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।